लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ ये घटना जो है काफ़ी चर्चाओं में आप को जो है पीएम साहब की सभा में जाने की अनुमति मिल गई थी, एसपीजी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से जो है क्लियरेंस मिल गया था, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अटकाया कि आपके एंट्री ना हो पाए, लेट काफ़ी किया गया। देखिए, मेरे पास में ये सूचना 24 की रात को आ गई थी कि मेरी मंच पर मेरी जगह है और मेरा पास आएगा बन के। उसके बाद जब 24 के बाद में जब 25 को ये पास वास बनने का जब चक्कर चला, तो उसके अंदर कुछ अड़चन आ रही थी, ये भी सूचना मेरे पास में आई थी, पर मुझे लगा नहीं कि इस तरीके की शायद घटना कर रहे होंगे कुछ, या मतलब लोकल लेवल पे मैनेज करने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन बाद में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई थी कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो चाह रहा था कि किसी तरह से ये डिले हो जाए या ना हो सके, तो उसके अंदर कुछ अड़चन ज़रूर लगाई गई थी उसकी तरफ से। कांग्रेस से लंबे समय से आप जुड़े हुए थे, अचानक से बीजेपी, क्या नाराज़गी रही? नहीं, अचानक से नहीं हुआ है, ये मेरे 2014 के चुनाव से शुरू हुई थी कहानी। मेरे 2014 के चुनाव के अंदर जो एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में हनुमान बेनीवाल जी को खड़ा किया गया था, और उसके पीछे भी कांग्रेस का हाथ था। ये एक ओपन सीक्रेट है नागौर के अंदर। वो कहते हैं ज़रूर कि मैंने 2 चुनाव हरा दिए, और पहले चुनाव में तो वो 2014 में जब खड़े हुए थे, निर्दलीय खड़े हुए थे और उनकी जमानत जब्त हुई थी। दूसरी बार जब वो 2019 का मौका जब आया था, तब उन्होंने गठबंधन ज़रूर करा था बीजेपी के साथ में, लेकिन उसके बीच में जितनी बार अगर आप कहीं देखेंगे तो जो कांग्रेस की सरकार थी वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करके और खुद ही उनको जिसको कहते हैं उनका माहौल बना करके रखते थे, और एक तरीके से उस आरएलपी जो पार्टी थी उसको सींच रहे थे। और ये मैंने कैटेगोरिकली कही है ये चीज़ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी करके और ये सरकार आरएलपी को प्रमोट कर रही थी नागौर के अंदर, और सिर्फ नागौर में ही नहीं कर रही, ये और भी कई एरियाज़ हैं, चाहे आप मतलब जो स्पेशली जो जाट बहुल्य क्षेत्र हैं जहाँ पे कांग्रेस के एस्टैब्लिश्ड जाट लीडर्स हैं, उनके पैर काटने का जो एक प्रयास है, ये बड़े एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर हो रहा है। चाहे आप वो दिव्या मदेरणा जी को देख लीजिए, चाहे आप हरीश चौधरी जी को देख लीजिए, तो ये मतलब एक ओपन सीक्रेट टाइप का है कि एक एजेंडा है, और वो एक टैसिड छुपा हुआ एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का कि आरएलपी को वो प्रमोट करे। तो माना ही जाए आपके हिसाब से कि कांग्रेस की बी पार्टी है आरएलपी? बिल्कुल, हरीश चौधरी जी ने तो एक जगह पे बयान दिया था कि ये प्रायोजित पार्टी है, क्योंकि वो खुद महसूस कर रहे थे कि उनके क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर प्लान के अकॉर्डिंगली चल रही है चीज़, और नागौर में बच्चा बच्चा इस चीज़ से वाकिफ़ है।